एक्शन। सीन 7 शॉट 1 टेक 1। एक बुक को दिया, एक उसको दिया, वो बना रहा, उसने आपको नहीं देखा, उसको दिया और यहाँ से आपने बुक ली, तो माँ की याद आई तो आंसू आने लगे। वर्ड्स बहुत कम है, क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर वैसा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो एक ही बात में कहीं ऑर्डर दे रहा है, कहीं पे पूछ रहा है, बस डायलॉग में डाल दे और कुछ मत कर। जैसे तू हंसता है, जैसे तेरी गर्दन हिलती है, जैसे तेरे रिएक्शंस आते हैं, सेम वैसे ही आने दे। एक्टर हो, शूटिंग का पहला दिन कैसा होता है ये हमेशा ख्वाबों में आता है। लगता है ना कि जब पहली बार सेट पे जाओगे, शूटिंग पे जाओगे तो आखिर होगा क्या क्या। ये बड़ा ड्रीमी लगता है, लेकिन रियली ये क्या होता है ये आज मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जॉइन फिल्म्स एकेडमी के एक्टिंग स्टूडेंट आज उस चीज़ को, उस पल को जी रहे हैं। वो पहला दिन, वो पहला शॉट, वो पहला मेकअप का टच, वो पहली लाइटिंग, वो पहला फ्रेम लगना, वो पहली बार क्लैप लगना और वो पहली तैयारी। क्लासरूम से निकलने के बाद जब रियल शूटिंग एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो कितनी नर्वसनेस होती है, वो क्या क्या मोमेंट होते हैं, ये सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। आखिर तक देखिएगा और जुड़े रहिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि जब आप पहले दिन पहुँचेंगे शूटिंग पे, जो कि मेरा पूरा विश्वास है कि एक दिन आप ज़रूर पहले दिन पहले सेट पर ज़रूर पहुँचेंगे। तब आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो भी बताऊँगा, प्लस उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है जो एक्टर शूट कर रहे हैं वो शेयर करूँगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम वो शेयर करूँगा, उनको आर्टिस्ट और डायरेक्टर मिलकर कैसे मैनेज करते हैं वो बताऊंगा, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक्टर उसको कैसे प्रेजेंट करता है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में और जब आपने मुझे बेस्ट मेंटर बनाया, अवार्ड दिलाया और बेस्ट सेलर ऑथर बनाया स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड के लिए, तो मेरी ये जिम्मेदारी थी कि एक्टर्स को सिर्फ एक्टिंग ना सिखाऊं बल्कि उनको प्रैक्टिकली वो एक्सपीरियंस कराऊं जो पहले शूट का होता है, और वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर अभी जैसे आप जो सुन रहे हो है ना, वो इतना इसलिए सुन रहे हो क्योंकि अभी आप उस पोजीशन पे बैठे हो कि आपको सुनना है अच्छे से, है ना, तो आपका इमोशन वो है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके फेसेस, आपके इमोशंस वो दिखा रहे हैं मुझे कि आप सुन रहे हो अच्छे से। आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे हो, ये रिएक्ट है आपका, है ना, एज ए ह्यूमन आप रिएक्ट कर रहे हो। पर अगर मैं आपको अभी बोलूँगा परफॉर्म करने के लिए यही चीज़ कि ये हम एक सीन कर रहे हैं कि आपको वीरेंद्र सर आके कुछ गाइड करेंगे और आपको सुनना है, उस पर रिएक्ट करना है, तो हम उस टाइम पे कैसे हो जाते हैं, सर बोलेंगे ओके, हम फिर एक्ट करने लगते हैं, है ना, ये प्रॉब्लम है। मैं क्यों कहानी का हिस्सा होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइंस जो है वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होंगी। आपकी जो लाइन है ना, जितना अभी मैंने सुना कि भाई मैं एकदम उनकी तरह लग रहा था, ये वो कैसे आई लाइन, कैसे बनी? क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो मिमिक करता है अपने बॉस की, उसने बॉस की मिमिक किया, अच्छा किया, उसको खुद को लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया, लोगों को पसंद आया, क्लैप किया लोगों ने, अब वो खुश हुआ। अब उसके सामने उसका दोस्त आया ऑफिस का, तो अब वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो लाइन बन गई कि क्या किया अभी मैंने कुछ देर पहले, यार मैंने बॉस का मिमिक किया, एकदम बॉस की तरह लग रहा था, यार तूने मिस कर दिया। बस इतनी सी बात, जो किया वो बता दिया, जिस तरह किया उस तरह बता दिया, जिस तरह का कैरेक्टर है उस तरह उसने एक्सप्रेस करा। लाइन कुछ भी हो सकती है ना, तो लाइन बनती ही उससे है जो आप कुछ कर रहे हो। इसलिए मैंने बोला ना अभी कुछ देर पहले कि आपके डायलॉग्स तक पहुंचते पहुंचते हमें कहानी बता देती है कि अब क्या, किस तरह का कन्वर्सेशन होगा। कई फिल्म्स में भी आप देखते हो। देख, अभी भी ना एक्सेप्ट करो ये चीज़, वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करो कि हम नर्वस हैं, नर्वस है, नर्वस मानते ही हो ना, जैसे आप वैसे ही आप रिलैक्स हो। जब नहीं मानते तो हम फिर क्या करते हैं, ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं कि यार ये हो गया, ये वजह हो गई, ये वजह हो गई। बिल्कुल नहीं, मैं नर्वस हो रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, उसको अच्छे से करूँगा, थोड़ा तोड़ आराम से करूँगा, कोई एक साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा डपटते हुए। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? खाना खा लिया, सो जाओ। खाना खा लिया, पूछ रहे हो कंसर्न, खाना खा लिया, क्वेश्चन मार्क आता दो, खाना खा लिया, सो जाओ, ऑर्डर, सो जाओ, सो जाओ। एक जगह क्वेश्चन है, एक जगह ऑर्डर है।
क्योंकि आपके वर्ड्स बहुत कम है, क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर वैसा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो एक ही बात में कहीं ऑर्डर दे रहा है, कहीं पे पूछ रहा है, कहीं पे सीधे बोला कि इसमें कौन सी जरूरी बात थी, कहाँ था। इंटरनल आप फील करो कि कंसर्न से ही आप कर रहे हो, आप उसको Clear है, जानबूझ के नहीं उसको इतना clear है, हाँ, वो कर दो। तो ऐसा रूट, बहुत ज्यादा रूट वैसा नहीं दिखना चाहिए। आप तो प्यार से ही पूछ रहे हो, लेकिन अब आपका टोन ही वैसा है। टोन ही ऐसी, आवाज ही ऐसी है उसकी। हाँ, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। आप जो पूछ रहे हो खाना खा लिया, हाँ। क्वेश्चन ही है तो वो। अंदर ये मत सोचना, वो अंदर फीलिंग ये मत लाना कि मैं डांटने की नहीं, डांटने वाली नहीं, प्यार है, बेटा है आपके हाँ, घर। वो आप पर पर वो वो माहौल आपको का- नहीं पता कि मेरी वजह से इतनी मैं भी बड़ा होना चाहता था, लेकिन तू बड़ा नहीं हुआ, तू बस डर गया है। मैं कहीं नहीं जा रहा, बस मुझे फिर से मत खोना। बस वर्ड क्लीन कर बेटा, पेंसिल एक्सरसाइज चालू कर दो। अभी 3 दिन लगातार करना, एक भी वर्ड गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अभी एक्टर्स का मेकअप चल रहा है। यही फ़ायदा होता है एक एक्चुअल शूट का कि आपको सारे एक्सपीरियंसेस ऑन सेट मिल जाते हैं, और ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको रियल टाइम एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले। क्लासरूम में जो लर्निंग होती है और जो यहाँ सेट पर लर्निंग होती है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और तभी समझ में आता है कि जो हमने सीखा है, कैमरा एक्टिंग वगैरह प्रिपेयर की है, उस सेट पर कितना काम आ रही है। आप इसके साथ नहीं एग्री कर देते लाइन है ना, वही वही ओवर पे जाएगी, लेकिन आपका फीस नहीं निकलेगा। ये सब छोड़ पढ़ाई कर, तो ये जैसे इन्होंने बुक लिया तो हम फादर साहब को देंगे एक लोग कि भाई ये यहाँ पे पढ़ेगा, तुमने देखा ऐसा और वो गए, तो तुम जब ये बना रहे हो तो खुश हो, स्माइल है, खुश हो रहे हो, बना रहे हो। अब यहाँ पे डायरेक्टर उनको एक एक कमांड दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि लुक कहाँ देना है, कितनी देर होल्ड करना है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर होते हैं एज अ बिगनर तो आप सिर्फ मोनोलॉग प्रिपेयर करते हैं, शूट के लिए आप रेडी नहीं हो पाते, इसलिए बहुत सारे एक्टर्स का सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन जब वो सेट पर जाते हैं तो उतने कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आप दोनों के फ़र्क को समझ लेते हैं, और बेसिकली आप स्क्रीन रेडी एक्टर हो जाते हैं, इंडस्ट्री रेडी एक्टर हो जाते हैं। एक इसका भी एक स्पेसिफिक हम वो देखेंगे कौन सा वाला आप करते हो, उसके बाद उस वाले पे ही हम जाके ये वाला खोल देना सेकंड, तो यहाँ से पढ़ना शुरू कर देना। तो ये सीन है एक पिता के बीच में और बेटे के बीच में, जो उनका क्लैश है इंटरनल, और ये बहुत ही एक खूबसूरत सब्जेक्ट पे बन रही है फिल्म है, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए है। और कैमरा एक्टिंग से सीखने के बाद जो बेनिफिट इनको दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा कि तब आपको पता कॉन्फिडेंट है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है डायरेक्टर की, नहीं तो डायरेक्टर समझाते हैं तो जो बिगनर होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। डायरेक्टर जो भी कमांड दे रहे हैं, जो भी मार्किंग दे रहे हैं, ब्लॉकिंग दे रहे हैं, होल्ड बता रहे हैं, पॉजेज बता रहे हैं, लुक्स बता रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड जो एक्टर कर लेता है वही एक स्क्रीन रेडी और कैमरा रेडी एक्टर बन पाता है। कम हो जाएगा। यहाँ ये मिल जाएगा, तो यहाँ से जिनका एक लुक है, अभी उन्होंने ये छीना और लुक देख रहे हैं, और जैसे ही देखा तो उसका थोड़ा स्माइल डाउन हुआ। अभी जो ये लुक चल रहा है ना, इस लुक में ही होल्ड हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा इनसे नजरें हटा के थोड़ा फ्रंट में जाओ, हाँ बस ये लुक हमारा मैच कट का मिल गया। और यहाँ पे इन्होंने बोला, जैसे उसने लुक अवे किया ना, आपने बोला ये सब छोड़, पढ़ाई कर, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं बोलना है, हाँ ना, कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ सुनना है, ठीक है। ये स्टैटिक हो, आप ये स्टैटिक हो, जब फादर मूव करेंगे तब आप फादर को जाते हुए देखोगे। मैं करके दिखा रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करो। देखिए, जब एक बार में समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टर बार बार बताते हैं, बस आपको प्रोफेशनली पूछना आना चाहिए कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। नहीं देखा, उसको दिया और यहाँ से आपने बुक ली, हाँ, तो कोई बहुत ज़्यादा रूड और वैसा गुस्सा नहीं, बस देखा और बुक लिया अपने हाथ में, ये सब छोड़। यहीं से आपको क्लियर होगा कि थिएटर प्रैक्टिस और कैमरा एक्टिंग दोनों में फ़र्क होता है। थिएटर में इस तरह की रिहर्सल हम नहीं कर सकते बार बार अलग अलग सीन की। बैलेंस एक्शन। Scene 7, shot 1, take 1. जैसे डायरेक्टर ने उनको बताया था, डिक्टेट किया था, बिल्कुल वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं एक्टर। Take 2. एक ही शॉट को अलग अलग एंगल से भी लिया जाता है और कई बार रीटेक्स भी होती है, जैसे इस समय यही शॉट दोबारा लिया जा रहा है,
तो जो भी टेक्निकल रीज़न हो उसके अकॉर्डिंगली उसको लिया जाता है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग तभी अच्छी हो पाती है जब हमने क्लासरूम में उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हो। चलिए रेडी अगेन वन मोर, देखेंगे वो आपको देखेगा, आपको तो जो सीन हमको लगता है कि सिर्फ 1 मिनट का है या 2 मिनट का है, एक्चुअली उसको शूट होने में 2 घंटे लग जाते हैं, और एक छोटी से छोटी चीज़ की डिटेलिंग करनी होती है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, तभी एज एन एक्टर आप परफॉर्म कर पाते हैं। डायरेक्टर एक एक चीज़, एक एक कमांड बता रहे हैं कि आपको जो लाइंस बोलनी है उसमें भी अपने जो एक्सप्रेशन है वो कैसे रखने हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा जोर देना है, कहाँ पे रिलैक्स छोड़ना है, कहाँ पॉज देना है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टर बताते हैं। बस आप अगर उसको सही से अडॉप्ट करके शूट कर लें तो आप एक्टिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लर्न फिल्म में एक्टिंग एंड वाइल डूइंग ए लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स जो कॉन्सेप्ट है जॉइन फिल्म्स एकेडमी का, वो एक्चुअली यही है कि एज एन एक्टर आप इस तरह से सेट पर काम करते हैं, काम करते हुए एक्टिंग सीखते हैं, और क्लासरूम में आपको वो एक्टिंग की टेक्निक बताई जाती है कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो पाएँ, ऑडिशन के लिए रेडी हो पाएँ। उसके बाद आप बोलो, उसके बाद ये सब छोड़ पढ़ाई है ना, ये सब छोड़ पढ़ाई कर, नॉर्मल बोलना है, रोबोटिक नहीं, ये सब छोड़ पढ़ाई कर और फिर निकल जाना है, ठीक है। इसी सेट पर फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट भी असिस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है प्रैक्टिकली कि कैसे फिल्म बनती है, एक्टर से कैसे काम लिया जाता है, बाकी जो सेटअप है उसमें भी उनकी हेल्प रहती है। सिर्फ 90 डेज़ में कैसे एक पर्सन अच्छी ट्रेनिंग लेकर स्क्रीन रेडी एक्टर बन सकता है, ये समझने के लिए आपको स्टूडेंट से ही बात को समझना चाहिए। हाय, मेरा नाम वीर सिंह कुशवाहा है, मेरी एज 14 ईयर्स है। मैंने 3 मंथ्स का ऑनलाइन कोर्स और 1 मंथ का ऑफलाइन एक्टर कोर्स किया है, और जॉइन फिल्म्स ने जब हमें ये मूवी प्रोवाइड करी तब इस मूवी से पूरा जो कॉन्फिडेंस था ना अंदर वो आ गया। अब नए कहीं डर नहीं लगता अब कि सेट पे क्या होगा। आज बस एक दिन हुआ, आज पहला डे था हमारा सेट का, ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा हमें। अब हम आराम से बस सीन पे सीन दिए जा रहे हैं। थैंक यू जॉइन फिल्म्स, थैंक यू वीरेंद्र सर। जैसा आपको पता है कि जब शूटिंग होती है तो लोकेशन सेम होती है, लेकिन एक्टर की कॉस्ट्यूम एज पर सीन बदलती रहती है, और उसके हिसाब से उसके इमोशंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि हर सीन में अलग इमोशन होगा, तो उनको प्रिपेयर भी करना है और शूट के टाइम पर उसको करंट लेवल पे, एग्जिस्टिंग लेवल पे ही देना भी है, और इसलिए एक्टर का तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। न्यू जो बिगिनर्स होते हैं, जो विदाउट ट्रेनिंग आते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, और फिर समझ भी नहीं आता है कि किस वजह से उनको लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप टेक्निकल एक्टिंग को नहीं समझते हैं, कैमरा एक्टिंग को नहीं समझते हैं, तो यकीन जानिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्री को तो एक ऐसा ही एक्टर चाहिए जो स्क्रीन पर उनके काम को बहुत अच्छे से नॉर्मली पेश कर सके। और एक्टर्स का ये कंफर्टेबल जोन तभी आता है जब क्लासरूम ऐसा डिज़ाइन हो जहाँ पर प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग सीखने का मौका मिले। रिमोट छूट जाएगा या फिर रिमोट उस हाथ में है, तो पापा ने एक शोल्डर पे हाथ रखा है, ये यार ही है बस, लेकिन वो बात ऐसी बोली जा रही कि वो रोए ना, तो लाइन लीजिए। और एक्टिंग में एज फैक्टर कुछ भी नहीं होता। इस समय आप खुद देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनमें एज ब्रैकेट बहुत बड़ा गैप है, लेकिन दोनों ही अपनी स्थिति में एक कहानी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हर फिल्म में अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो होते हैं, उस हिसाब से एक्टर का भी चयन होता है। तो आप वापस आओगे, उनको देखा, देखो आप, उन्होंने बात खत्म की, अब एक हाथ से लेफ्ट हैंड से, अब आपसे पूछो ऐसा से, लेफ्ट से, हाँ, बिना हेड डाउन किए, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करना, हाँ ये बस, ये सब रेडी, रोल कैमरा, रोल साउंड, रोलिंग सर। टेक 3। एक्शन। तो अभी स्टूडेंट का एक फीडबैक भी लेते हैं कि उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। मेरा नाम अष्टांग देव है, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से, और मैंने जॉइन फिल्म एकेडमी मुंबई से 3 महीने का ऑफलाइन एक्टिंग कोर्स किया है, और आज जॉइन फिल्म की तरफ से एक ये हमारा एक्टिंग का शेड्यूल था, उसमें मैंने एक फादर का रोल किया है, और इस एकेडमी से जो मैंने ये डिप्लोमा किया है इसका मुझे बहुत लाभ मिला है, और आज इसका जो हमारा शूट था वो शूट इसकी वजह से बहुत बढ़िया गया है। ओम
आपका तो एक सीन को तैयार करने में बहुत सारी मेहनत लगती है। एक्टर अलग तरह से प्रिपेयर हो रहे होते हैं, डायरेक्टर अपनी तैयारी करता है और सब कुछ मिला के वो लोकेशन पे जाके क्लियर होता है कि सारे लोग, सारी यूनिट एक साथ काम करेंगे। और ऐसे में बीइंग ए फिल्म मेकर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से शॉट, कौन से एंगल से चाहिए और उसमें क्या क्या ड्रामा बिल्टअप होना चाहिए। थोड़ा कैमरा पीछे लेके थोड़ा और टाइट पकड़ लो ना। ये शोल्डर, हाँ ये पकड़ो ना। ठीक है सर। ठीक है। आई ब्लिंक भी जो हो रही है वो भी पकड़ में आ रही है कैमरे में। तो छोटे छोटे जेस्चर होते हैं, छोटे छोटे पॉइंटर होते हैं, वो भी दिखते हैं डिटेलिंग में। इसलिए एक्टर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए फेशियल एक्सप्रेशंस पे। रेडी, रेडी, रोल कैमरा, साइलेंस। थोड़ा पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो थोड़ा। हाँ। और ऊपर थोड़ा नहीं। यदि आप भी ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, फिल्म एक्टिंग को फिल्म एक्टिंग करते हुए सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए जॉइन फिल्म्स एकेडमी के नंबर पर या तो कॉल करिएगा या व्हाट्सअप, और फ्री गाइडेंस से तय कीजिएगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स स्ट्रक्चर बेटर है, बेस्ट है। रियल टाइम शूट में अगर आपको आना है और आगे चल के अपने वर्क प्रोफाइल को यूज़ करना है तो ये कोर्स ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अशिकांत जी, एज इट इज पूरा लाइन लेनी है आपको और एकदम नॉर्मल। अभी आप जब बोल रहे थे ना, अच्छा आ रहा था वो। ठीक है सर, आराम से आ रहा था कि ये सब छोड़, पढ़ाई कर। ठीक है, नहीं लेना है। चलिए रेडी, बुक से शुरू करेंगे। नहीं, हाँ वो उठाने से पूरा एंट्री से आपकी। सर सेम एंगल है। हाँ। बस खाली उठाना है आपको। सेम। ठीक है, एक स्टेप पीछे चले जाओ। प्रॉपर स्टेप, प्रॉपर स्टेप, प्रॉपर स्टेप सर। पहले से आओ। यस, हाँ ठीक है, चलो रेडी। ऑन लोकेशन वीडियो और भी बहुत से जॉइन फिल्म्स पे अवेलेबल हैं। मैं थंबनेल और डिस्क्रिप्शन दोनों शेयर कर रहा हूँ, उनको भी ज़रूर देखिएगा। हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। ये था आज का हमारा ऑन लोकेशन BTS वीडियो। आगे भी आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी।